जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है हमें, जिसके जरिए हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं, अच्छे से ब्लेसिंग सत्संग सुन भी पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर है जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करवाए जा रहे हैं। संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आज फिर मुझे इस लायक बनाया कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। हालांकि मैं बहुत लो फील कर रही थी इन दिनों, लेकिन मेरे फोन में भी थोड़ा गड़बड़ थी क्योंकि सत्संग में फोन में ही सुनती हूँ। तो फोन आज मेरा अचानक ये चार्जर का वायर खराब हो गया। तो मैंने पहले भी खराब हुआ था, मैंने ठीक करने भेजा तो वो दूसरा वायर ले आके ठीक हो गया था। उसने कहा था इसकी प्लेट बदलेगी, प्लेट ढीली हो गई है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करा के अभी परसों इसकी प्लेट मैंने कहा बदला ही लेती हूँ, क्योंकि अभी चार्ज हो ही नहीं रहा है, ये वायर चल ही नहीं रहा है। तो वायर भी कब तक बदलेंगे। तो मैंने जाके उसका प्लेट चेंज कराया, चेंज करा के मैं लेकर आई। तो जैसे ही मैंने फोन चलाया, धीरे धीरे कुछ देखा तो बड़ी अच्छी साउंड आ रही है। मैंने कहा ले ये क्या हुआ, मैं तो इतने दिन से है ना फोन में घुस घुस के सुनती थी, साउंड बहुत ही कम हो रही थी, मुझे रियलाइज भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैं सत्संग कैसे सुनूंगी, मेरा फोन इतना खराब है, मुझे फोन दूसरा भी लेने के अभी पैसे नहीं है। तो मुझे क्या पता था कि वायर और प्लेट खराब हो रही है, इस वजह से ये हो रहा है। और गुरुजी ने कैसे उस चीज को ठीक करवाया, मैं गई प्लेट चेंज करवाई और आराम से प्लेट चेंज हो गई 2 घंटे में। मेरा मिस भी नहीं हुए सत्संग की, मेरे सत्संग ना मिस हो जाए, क्योंकि आजकल पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं सत्संग सुनती हूँ और चांट करती हूँ, सत्संग सुनती चांट करती सीखती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे गुरुजी आगे बढ़ाते हैं सत्संग सुना सुना के। तो इस तरह से मेरा फोन में इतना अच्छा साउंड हो गया अब कि बिल्कुल लाउड जैसा मुझे साउंड चाहिए था कि मैं कुछ भी चलाऊं। यदि सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाऊं, जपजी साहिब चलाऊं, तो घर में मतलब मेरे अलावा और कोई सुन नहीं पाता था और मुझे भी सुनने में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अब इतना लाउड साउंड आ रहा है और इतने अच्छे से हम लोग सुन पा रहे हैं। मेरे बच्चे भी हैरान, मम्मी ये क्या चमत्कार हो गया। मैंने कहा बेटा ये गुरु जी का चमत्कार है। ये तो मतलब इस प्लेट चेंज कराने के बहाने उन्होंने साउंड ठीक कराना था, मेरी हेल्प करनी थी। तो इसका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझ में हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं चेंज कराने गई और मेरा फोन चेंज हुआ। और दूसरा, अभी कल परसों मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा खराब हो रही थी, मेरे को गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, तो मैंने ऐसे ही कुछ कुछ कह दिया। फिर मुझे बुरा भी लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और उनकी तबीयत भी खराब थी। फिर मैं गुरुजी से सॉरी बोलती रही कि गुरुजी उनकी तबीयत अब ठीक आनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी बात सुन ली। बस मेरे घर के बड़े सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें, यही हमेशा करती हूँ। और जरा भी सुनती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, और आप मेरी हमेशा मदद कर देते हो, इसका अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं इतनी दूर बैठे उनके लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ तो बहुत असहाय सा फील करती हूँ, पर आप जैसे ठीक कर देते हो। इसी तरह संभालते रहना मेरे माता पिता को, मेरे ससुर को। मेरी सास तो अब नहीं है, लेकिन मेरे मामा मामी, मामा ससुर, मामी ससुर, जितने भी मेरे बड़े हैं घर के, सबको गुरुजी इसी तरह संभालते रहना। अनंतम शुक्राना गुरुजी इस चीज का कि मेरे पास कोई इस चीज का वो नहीं था इलाज, लेकिन आपने उनको भी अपनी शरण में स्थान दिया। आप सही कहते हैं कि यदि एक बंदा आ जाता है ना इसमें, तो बाकी पूरी फैमिली ही आ जाती है आपकी शरण में। तो मुझे यही सोच सोच कर इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। अब हेल्पलेस नहीं फील होता। अब किसी के लिए भी कुछ भी होता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का भी कल फोन आया था, तो वो भी कह रहे थे कि बेटा अब तबीयत में पहले से काफी आराम, बैक पेन मतलब बहुत बीच में मैं डर गई थी, टेंशन एंग्जाइटी में गुजरी हूँ मैं कि बेड से खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन अब बोले नहीं, अब तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। 2 बार बोल दिया, तो मैं इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कितना कुछ करते हो। और मैं फिर भी वही, मतलब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स हैं तो कंप्लेन तो करते ही हैं, लेकिन जो जो हो रहा है वो चीजें मैं बोलना चाहती हूँ। और तीसरी चीज, जब मैंने अभी संगत जी के थ्रू, जो रिंकू भाई वीर सिंह जी आते हैं मुंबई वाले का, उनका एक संगत के थ्रू मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें मैं सुखमनी साहिब जी के पाठ की सेवा में लगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो करके।
हालांकि बड़ा मुश्किल से कर पा रही हूँ, लेकिन अब रेगुलर कर पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसको हमेशा करना। गुरुजी ये भी आप ही की कृपा से हो रहा है, वरना मैं तो इस टाइप की थी कि मैं जपजी साहिब और सुखमनी साहिब देखती थी और डर जाती थी कि नहीं ये तो बहुत लंबे लंबे पाठ है, मैं तो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं तो जितने कर रही हूँ ऑलरेडी काफी है। तो वो मुझे करके इतना अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आती है, एक फिक्स टाइम पे अपना हो जाता है तो एक अंदर से अच्छा महसूस होता है कि गुरुजी के चरणों में मैंने कुछ तो अर्पण किया, मैं कुछ तो कर पाई, गुरुजी इतना करते हैं मेरे लिए। और चौथी चीज, अभी मेरे घर में थोड़ा सामान, जैसे विंटर आ रहा है तो हम विंटर्स ड्रेस निकालनी थी और सब चीजों में धूप लगा के रखना था ये सब। तो परसों तरसों मेरे बच्चों ने दोनों ने आराम से उठे और सब चीजें फटाफट निकाली, रखी, पुराने निकाल के बाहर अंदर के बाहर कर दिए और हम घूम के भी आए। तो ये सब चीजें गुरुजी की, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, असहाय और लाचार सी हो गई थी। और दोनों बच्चे मिलके एकदम फटाफट सारे कपड़े उपड़े जमा देंगे, कर देंगे, और जमा भी लिए, धूप भी लगा दी, उठा के भी लिया है। तो वो सब जी गुरुजी ने शक्ति दी, इतने हमें हिम्मत दी कि हम ये सब कर पाए, नहीं तो मैं छोटी छोटी चीजें भी नहीं कर पा रही थी। और हर चीज में गुरुजी के बिना नहीं चल पाती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि मैं देखती हूँ कि काफी संगतों को परेशानी आती है गुरुजी के लॉकेट स्वरूप लेने में। तो यदि किसी को लॉकेट स्वरूप चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में ये सेवा दे पाऊँ कि किसी को भी जरूरत हो यदि लॉकेट स्वरूप की, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी चैनल पे ये मेरा शेयर हो, तो यदि कोई मेरा नंबर मांगता है लॉकेट स्वरूप के लिए तो मैं उनको अवेलेबल करा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए भी मंगाए थे। तो मैं ये करना चाहती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझसे आप मेरा नंबर उनको दे सकते हैं। ये शायद गुरुजी ने ही मेरे से करवाया है, वो मुझसे करवाना चाह रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली, करवाने वाले तो वो हैं। क्योंकि मैंने को लगा कि कई संगत को परेशानी आती है कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप कहाँ से लें या स्वरूप कैसे लें, तो वो मैं अरेंज करा के दे सकती हूँ। अगर वैसे तो बड़े मंदिर जाके ही मिलते हैं, लेकिन मैंने जैसे जब मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी तो मैंने कैसे अपने बच्चों को उस समय जल लॉकेट मंगा के और दिया, बच्चों को आराम आया। तो मैं चाह रही थी कि यदि किसी को भी चाहिए हो, क्योंकि और इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बाकी तो बड़े मंदिर में गुरुजी स्वयं बैठे ही हैं सब कुछ करने के लिए, पर उन्होंने हमसे अपने अपने कुछ सेवा लेनी है। शायद मेरे मन में जाने क्यों ये थॉट आ रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, पर मैं करना चाहती हूँ। यदि किसी को भी चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ही इस काबिल बनाया है, ये थॉट भी उन्होंने ही डाला है। और भाई अब अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी के पावन चरणों में अपना शुक्रिया करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इस बात का भी अनंतम शुक्राना कि मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये आपकी रजा से ही होता है, ये हमारी इसमें कोई रजा नहीं होती। ये बात भी मुझे अब समझ में आई है, क्योंकि जब भी मैं कुछ भूलती हूँ तो आप मुझे हमेशा याद दिला देते हो कि कुड़िए तो ये भूल गई या ये नहीं शेयर करा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब टाइम से शेयर करा करूँ। कुछ दिन पहले आपके सत्संग आ रहे थे कि बच्चों पे कष्ट है, तो मैं बहुत डर रही थी। हालांकि मैं सोच रही थी कि नहीं, सत्संग सुनती रहूंगी तो कष्ट कट जाएगा, और वास्तव में वो कटा। 3-4 दिन पहले मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई तो बाथरूम के बाहर बहुत पानी पड़ा हुआ था और वो उसमें फिसलते हुए 2 बार बची। मतलब अगर वो फिसल जाती तो बहुत तेज लगती उसके चोट। इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बचा लिया। और फिर मेरी छोटी बेटी को आजकल क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है तो गला जुकाम वगैरह हुआ, फिर बड़ी बेटी को हुआ, फिर मुझे हुआ, लेकिन अब की बार हम बहुत कम दवाइयों में और बहुत जल्दी ठीक हो गए। और जैसा मैं चाहती थी, मैं ना मेरे बच्चों के पीछे मुझे पढ़ना पड़ता था, बेटा गुरुजी का जल टीका प्रसाद ले लो, घी लगा लो चरणों में। तो मुझे अब मेरी बड़ी बेटी ने आज मुझे बोला कि मम्मी मुझे गला आ रहा था, मैंने तो अब है ना गुरुजी का चरणों से घी लगा के खुद ही लगा लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसने अपने आप किया, इसका मतलब इसका खुद का फेथ डेवलप हो रहा है। मैं ये चाह रही थी कि बच्चों का खुद का भी फेथ हो गुरुजी में। बहुत दिन से मेरी ये बहुत मन की इच्छा थी। और दूसरी बात, मेरी छोटी बेटी को अभी मेरे हस्बैंड ने नया फोन गिफ्ट किया जो वो चाह रही थी। तो मैंने उसको बोला था, उसका फोन ना आ नहीं पा रहा था, उन्होंने बता तो दिया था कि आ गया है पर वो भिजवा नहीं पा रहे थे। तो
मैंने उसको बोला था, मैंने परसों बोला था, मैंने कहा बेटा तू गुरुजी से प्रे कर, गुरुजी सबसे ज्यादा जल्दी कर देते हैं। तो जैसे ही उसने प्रे किया अगले दिन वो उसका फोन उन्होंने भिजवा दिया। तो उसने भी, छोटी वाली ने भी ये बोला कि हाँ गुरुजी तो बड़ी जल्दी काम कर देते हैं। मैंने कहा बेटा मैं इतने दिन से यही तो समझा रही थी कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो परेशान मत हो, गुरु मेरी तरफ भी मत देखो, गुरुजी हैं करवाने वाले, गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। तुम्हें लगता है मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे को भी गुरुजी ही संभालते हैं, करवाते हैं। तो ये चीज समझाना ना मेरे को बहुत मतलब मुश्किल हो रही थी कि ईश्वर से, भगवान से बच्चों को कैसे कनेक्ट करूं। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपने इस बात का थॉट दिया मुझे और मौका आया और बच्चे खुद ही अब इस बात को सीख रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा शुक्र होता है एक माँ के लिए। और दूसरी बात, अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई थी, कुछ मेरी मेड ने बताया कि कोई मेरी फ्रेंड थी खास, वो उसको कुछ कह रही थी, तो मेरा माइंड उससे डिस्टर्ब हुआ कि मेरी खास फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे कह सकती है। फिर मेरे जो मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं उन लोगों ने भी कुछ ऐसा किया, बार बार मेड को कहा कि हम लोग बाहर फेंक देते हैं रोटी वगैरह ये सब। तो मैंने को थोड़ा गुस्सा आ रहा था इन दोनों हादसों पे आज ना कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत देर से उलझी हुई थी, क्या करूं कैसे करूं, किसी को क्या जवाब दूं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, गुरुजी साईं बाबा सिखाते आए हैं कि तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब हम देंगे। तो मेरे को फिर मन में इतनी शांति आई कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, सब लोग ही भगवान का कण है और यदि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो मेरे अपने कर्म है। ये बात समझना बार बार रह रह कर आप समझा रहे थे। और कहीं ना कहीं फिर मैंने सत्संग में भी सुना, एक सत्संग संगत जी भी शेयर कर रहे थे, उनके साथ भी इसी तरह की परेशानी आ रही थी। तो उनको समझ में आया कि ये मेरा परीक्षा चल रही है। तो मुझे भी इसी बात को सुनकर ये समझ में आया कि ये तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि भाई इसको परेशान, मतलब कोई ना कोई के थ्रू ऐसे परेशानी आ रही है तो मैं उससे परेशान होकर लड़ूं या कुछ ना बोलूं। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना बोलूं और मैं शांत रहूं। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी की मुझे आपने शांति बनाए रखना सिखाया, संयम रखना सिखाया। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए प्रे ही करती रहूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। गुरुजी आप ही उनको संभालो। मैं कौन होती हूँ, क्योंकि वो भी, जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो आप डिसीजन ज्यादा अच्छा ले सकते हो बजाय हमारे। तो हमें अपने हाथ में नहीं लेना है, ये बात मैं सीखी हूँ। क्योंकि अपने हाथ में मैं जब भी कुछ लेती हूँ तो वो गड़बड़ ही हो जाता है। हमारी बीमारियों से हमें ऐसे जल्दी निजात दिलाई आपने, मेरे को सही समय पे सही सलाह मिली, ये बहुत जरूरी था। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं चाहती थी कि मैं है ना किसी से बुरा नहीं बोलूं, किसी को बोलूं भी नहीं और सुनूं भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये सब चीजें जो मेरे साथ हुई, किसी ने कुछ भी गलत बोला या कहा मेरे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब गुरुजी आपके चरणों में डालती हूँ। आप देखिए गुरुजी, मैं कौन होती हूँ देखने वाली। ईश्वर, इस ब्रह्मांड के सचेता रचेता ज्ञाता आप हो, आदि परमेश्वर आदि पिता आप हो, तो आप ही देखोगे मैं कौन होती हूँ। हाँ, मैं टेंशन में जरूर आ जाती हूँ, मैं सोच विचार में भी पड़ जाती हूँ और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मुझे तो रह रह कर ये गलतियां मेरे से होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना अच्छा पाठ सिखाया। ए बी सी मत करो, ए मतलब अब्यूज, बी मतलब ब्लेमिंग, सी मतलब चुगली निंदा या क्रिटिसाइजिंग नहीं करो, और ट्रिपल सी से बचना है, चावल चीनी और चुगली। ये चीजें बार बार मुझे अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ती हैं। ये इस बात का शुक्राना गुरुजी की सत्संग भेज भेज कर, अलग अलग संगतों का भी शुक्राना जिनके सत्संग सुन सुनकर मैं सीख लेती हूँ कुछ ना कुछ होता है और फिर मेरा दिमाग गड़बड़ होता है और फिर गुरुजी कैसे संभाल लेते हैं। ये मेरी गड्डियां आप ही संभाल रहे हो गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना भी शुक्राना करूँ कम है। मुझे हमेशा ऐसे गलत चीज या गलत थॉट लाने से बचा के रखना और सही थॉट मेरे दिमाग में रहे, आपका सिमरन मेरे दिमाग में चलता रहे, मैं करती रहूं इसी तरह से। हालांकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन आप संभाल रहे हो, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गड्डी, जैसे आपने कल भी मुझे संकेत दिया कि तेरी गड्डी का ड्राइवर मैनू बनने दे, फिर वही बात आ गई कि ये सब बातें भी मैं आपके चरणों में देती हूँ। जो भी कुछ मेरे साथ हो रही है, जो भी कुछ मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं बेचैनी, क्या एक वो होता है ना, 4 चीजें जो आपने सिखाई हैं, श्रद्धा, सबूरी, शुक्राना और तीसरी चौथी चीज है कि सरेंडर। तो वो सरेंडर वाली बात मेरे से हमेशा कई बार उसमें मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए कैसे क्षमा मांगू गुरुजी आपसे। मेरे से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं सरेंडर में, और पेशेंस में भी गलती हो रही है।
जो फेथ तो है लेकिन पेशेंस बीच बीच में टूट जाती है, और जो है सरेंडर में भी कि सारी चीजें आप देखें, ये मैं करती रहूं लगातार। इस बात की शक्ति मुझे देना गुरुजी, इस बात की शक्ति देना मुझे मेरे परमात्मा। अपने चरणों की लगन लगाए रखना बस, और आपके चरणों की लगन लगी रहेगी तो हम लोग जीवन में सही चलते रहेंगे गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम सबको ब्लेसिंग मिले गुरु जी की, और हम सबको ब्लेसिंग पाने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।